वबरकातुहू। जैसा कि आप कल वाली क्लास में पढ़ चुके हैं, अल्फ़ाबेट यानी हुरूफ तहज्जी, वर्णमाला उर्दू के जो थे हम आप तक पहुंचा चुके हैं, और उम्मीद करता हूं शायद आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, जिसमें हमने आपको हुरूफ तहज्जी अलिफ से लेकर के ये तक के बता चुके हैं। और आज की इस क्लास में इसके अलावा आपको जो बताया गया कल की क्लास में वो हरकत के बारे में, मतलब ज़बर ज़ेर पेश, और ज़बर ज़ेर पेश को आप किस तरह उसका उच्चारण करेंगे, तलफ़्फ़ुज़ करेंगे, इस पे भी मैंने कल वाले क्लास में बात किया था। आज हम आपको ये जो सामने पे आप हैं, ये बेसिक उर्दू सीखने के लिए सबसे अजीम तीन किताब है, जिसको पढ़ने के बाद यकीनन आप अपना सीख सकते हैं। तो गुजारिश करता हूं कि अगर आपके मार्केट में कहीं किसी भी बुक स्टोर पे अगर ये किताब दस्तयाब होती है तो आप जाकर इस किताब को ज़रूर खरीदें ताकि क्लास करने में आपको आसानी हो। तो लिहाजा ये उर्दू का कायदा है, सिलसिले कदीम लिखा है, आप किसी भी बुक की है उसको ज़ेर बोलते हैं, फिर अलिफ है और अलिफ के ऊपर एक मुड़ा हुआ दिख रहा है आपको, उसको हम पेश बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप इन बातों को कल समझ चुके होंगे। आपको इसको पढ़ना कैसे है, जैसे कल मैंने बताया कि ज़बर को जो हम लगाते हैं वो शब्द को पूरा करने के लिए लगाते हैं हिंदी के एतबार से। जैसे अभी तक अलिफ पे अगर कोई हरकत नहीं है, जब तक के कोई लकीर ऊपर नहीं डाली गई है तो वो अलिफ है, लेकिन लकीर अगर ऊपर डाल दी जाती है जिसको हम ज़बर बोलते हैं तो अलिफ ज़बर आ, यानी एक शब्द हिंदी के पूरे होते हैं जिसको आप आ बोल सकते हैं, या इसी लकीर को बे पे लगा दिए जाए तो बे ज़बर बा, इस तरह इसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन होंगे, तलफ़्फ़ुज़ होगा। लिहाजा आप इस तरह से के स्पीड बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप 90% हम बे के नीचे अगर ज़ेर होते हैं तो उसको बेज़ेर बे यानी ए का मात्रा पढ़ते हैं, लेकिन 10% या उससे भी कुछ कम हम इसको ई का मात्रा पढ़ते हैं, बेज़ेर बी। और ये उर्दू में कहीं कहीं आपको ऐसा पढ़ना पड़ सकता है बेज़ेर बी, लेकिन ये याद रखें कि ये 10% से भी कम इस तरह उर्दू में पढ़े जाते हैं। आगे देख पा रहे हैं बे पर पेश है जो मुड़ा हुआ है, तो उसका उच्चारण, उसका तलफ़्फ़ुज़ हम यूं करेंगे बे पेश बो, यानी ओ का मात्रा है। जैसा कि कल वाले क्लास में बताया जा चुका है कि पेश ओ का मात्रा है, लेकिन एक बात याद रखें, कल वाले क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि पेश का उच्चारण छोटा ऊ के मात्रा के तौर पे भी होता है, यानी बे पेश बू भी होंगे, लेकिन कभी कभी होंगे और वो भी शादो नाजिर, यानी ये समझ लीजिए कि 10% से भी कम उर्दू में आपको बेपेश बू पढ़ने की नौबत आ सकती है। तो गुजारिश करता हूं आप पेज नंबर उर्दू कायदा खरीदें आप बुक स्टोर से, और पेज नंबर 1 से लेकर के पेज नंबर 8 तक आप इस किताब को जरूर पढ़ें ताकि आपकी हिज्जे में और मतन में तेजी आ सके। आगे मैं बताना ये चाहता हूं, देखिए आप यहाँ एक मिलाने वाले भी शब्द है, दूसरी जगह मैं बता रहा हूँ आपको। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये अलिफ है और अलिफ के बाद बे है, और बे के ऊपर आप छोटा सा दाल देख रहे हैं, तो इस दाल को उर्दू में हम जज़म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जज़म। और इसका मतलब ये होता है कि आप इसको इससे पहले वाले, यानी जिस शब्द पे ये जज़म होंगे उससे दाहिना वाले, उसके जस्ट दाहिना वाले हुरूफ को उसमें हम मिलाएंगे। तो अब मिलाकर हम बताते हैं कि आपको इसको कैसे पढ़ना है। अलिफ बे ज़बर अब, झटका लगाएंगे आप, अलिफ बे ज़बर अब। इसके बाद आप देख पा रहे आगे, हालांकि आगे आपको ये जज़म नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आपको गैस करके पढ़ना है कि क्योंकि उस पर हरकत नहीं है, यानी न ऊपर लकीर है न नीचे लकीर है, लिहाजा जब ऊपर और नीचे लकीर नहीं है तो आपको ये गेस करना पड़ेगा कि आया इस पे जज़म ही है, यानी ये इसको आपको इसके जो दाहिना में, यानी इसके जो राइट में जो हुरूफ शब्द है उसको
उसके लेफ्ट से मिलाना है। तो अब इसको हम पढ़ेंगे अलिफ बे जेर इब, क्या अलिफ बे जेर इब। और आगे आप देख पा रहे हैं अलिफ है, बे है और अलिफ पे आप मुड़ा हुआ देख रहे हैं। अब उसको मैं बता चुका हूं कभी कभी, यानी 90% से ज्यादा ये ओ का मात्रा है और लगभग उससे कम ही, यानी 10% से कम या 10% मानकर चलिए आपको कि ऊ का मात्रा इसको पढ़ा जाता है। लेकिन इसको हम बोलते क्या है, उसको ज़हन नशी कर ले कि इसको हम पेश बोलते हैं, अलिफ बे पेश उब। इसी तरह अलिफ पे जबर अप, अलिफ पे जेर इप और अलिफ पे पेश उप। गुजारिश करता हूं कि ये इतनी किताब, इतने जो सफ़ा नंबर यानी पेज नंबर 3 से लेकर 8 तक के आप खुद से पढ़ लेंगे, क्योंकि ये बहुत बेसिक बात है, बहुत इब्तदाई बात है, जिसको आप पढ़ करके इंशाल्लाह स्पीड बढ़ा सकते हैं। और ख़ास करके जो अहले इल्म है, हम उनसे गुजारिश करना चाहते हैं कि हमने जो इस क्लास में अपना एक पढ़ाने का तरीका अपनाया है, वो कुछ इस तरह नहीं है कि हाँ इसको उर्दू अहले इल्म ने किस तरह पढ़ा है और पढ़ाया है। उसको हम दरकिनार करके एक नया अंदाज दे करके, और ऐसे अंदाज जो हालांकि अहले इल्म की नज़र में शायद वो गलत हो सकते हैं, लेकिन मैं स्टूडेंट को, तालिबे इल्म को जल्दी जहन नशी कराने के लिए कुछ अहले इल्म के नज़र में हम खता भी करेंगे, और ये खता जानबूझकर करेंगे, ठीक है। तो गुजारिश करता हूँ आप तमाम नाज़रीन से कि आप बुक स्टोर से इस किताब को खरीदें और पेज नंबर 3 से लेकर के 8 तक के जिस तरतीब से मैंने आपको पढ़ाया है इसको पढ़ें। और जब अलिफ बे ज़बर अब आप कह लें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अलिफ बे ज़बर अब, जब इस तरह आप पढ़ लें और इस तरह आपकी स्पीड हो जाए तो आप इसको डायरेक्ट पढ़े। इसको अलिफ बे ज़बर अब पढ़ने को हिज्जे कहते हैं, और डायरेक्ट इसको अब इब उब पढ़ने को हम मतन कहते हैं। तो लिहाजा आप हिज्जे और मतन दोनों की स्पीड बढ़ाएं और इंशाल्लाह फिर बहुत ही जल्द अच्छी उर्दू पढ़ना सीखेंगे इंशाल्लाह। मेरा मकसद और इस किताब को, इस क्लास को शुरू करने का मकसद है कि जो इंटर के वो तलबा और तलबात यानी स्टूडेंट हैं जो उर्दू पढ़ने में काफ़ी कमज़ोर यानी वीक हैं, तो उनके लिए ये स्पेशल क्लास ओनली 30 डेज के लिए शुरू किया गया है। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अगर आपको जितना होमवर्क दिया जाएगा और अगर आप उसको फॉलो करेंगे, हम आपको जिस तरह गाइड करेंगे, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप जल्द उर्दू अच्छी तरह पढ़ना सीख जाएंगे। चलिए आगे हम आज के इस क्लास में आपके लिए नया क्या लेकर आए हैं हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आप ये देख लीजिए, आपको हिज्जे करते वक्त जो आपको परेशानी होगी उस परेशानी को हम कल दूर कर चुके हैं कि वाव को साथ मिलाने में ज़बर और ज़ेर और पेश के साथ हम आपको कल वाले क्लास, हमारा वीडियो अपलोड भी हो चुका है। कल कुछ टेक्निक प्रॉब्लम की वजह से हमारा वीडियो ऑनलाइन सही रिकॉर्ड नहीं हो पाने की वजह से मैंने उसको प्राइवेट कर दिया है, बट उसको मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है उसको एडिट करके। तो आप हमारे चैनल को के वीडियो में जाएं और वीडियो में जाकर के कल का जो क्लास है आप उसको एक बार जरूर देखें, इंशाल्लाह बहुत काफ़ी मदद आपको मिलेगी। तो आइए आज हम बात करते हैं, आज जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हालांकि कल बात कर चुके हैं, वो बात हम ये करना चाहते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं अलिफ है और अलिफ के बाद ये है, क्या अलिफ है और अलिफ के बाद ये है। अरबी में इसको या बोलते हैं, लेकिन बट यहाँ हम उर्दू पढ़ा रहे हैं तो बेहतर यहाँ उच्चारण प्रोनाउंसिएशन ये है होना चाहिए कि इसको हम ये बोले। तो अलिफ ये ज़बर ए और अलिफ ये ज़र ए और अलिफ ये ज़र ई। कल मैं बता चुका हूँ कि जब ये बड़ी वाली ये रहे तो ज़बर के साथ जब आप मिलाएंगे तो दोनों का तलफ़्फ़ुज़ सेम होगा। अलिफ या ज़बर ए, चाहे आप इस वाली या में मिलाएं या इस वाली या में, गोल वाली या में या ये बड़ी वाली या में, दोनों या बड़ी और छोटी या में भी अगर आप ज़बर के साथ मिलाते हैं तो दोनों का तलफ़्फ़ुज़ सेम होगा, अलिफ या ज़बर ए। और गोल वाली में भी अलिफ या ज़बर ए। बट अलिफ या ज़ेर के साथ अगर ज़ेर लगाते हो तो डिफरेंस आता है। वो डिफरेंस क्या है, वो फ़र्क क्या है, आप देखें। पहले वाले में अलिफ या ज़र ए कल बता चुके हैं, यानी ए का मात्रा पढ़ाएगा, और गोल वाली या में अलिफ या ज़र ई यानी छोटी बड़ी ई का मात्रा
पढ़ेंगे आप इस पे। तो इस तरह आप ये पूरा पढ़ लेंगे। अलिफ या ज़बर ए, अलिफ या ज़र ए, अलिफ या ज़र ई, अलिफ बे ये ज़बर बे, बे ये ज़बर बे, बे ये ज़र बे, बे ये ज़र बी। आप ये पूरा पढ़कर रिपीट कर लेंगे। मेरा मकसद ये नहीं है कल वाले क्लास को कि झलक हम आपको दिखाना चाह रहे थे, शायद इसमें ही मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले चुका हूँ। चलिए, टाइम तो कीमती होते हैं, लेकिन बट अगर टाइम खर्चा नहीं आप करेंगे तो फिर फायदा कैसे होगा। आज का जो इम्पोर्टेंट आपके लिए लेकर आए हैं हम, वो आप तक इरसाल कर रहे हैं। देखिए आज का सबक में क्या है, ये भी आप समझ लीजिए कि ये उर्दू है, बट ये हिंदी के ही अल्फाज है। यहाँ पे हम कुछ अहले इल्म से थोड़ा हट करके बात करेंगे। आप देख पा रहे हैं बे प्लस हे बराबर भे, यानी अहले इल्म जो उर्दू के जानकार है, मदारिस के या मदारिस में पढ़ाते हैं या जो भी है, जहां से भी इल्म हासिल करते हैं उर्दू को, तो इसको भे कहते हैं, यानी बे प्लस हे बराबर भे। लेकिन हम यहाँ पे भ लेकर के आए हैं। अगर आप भ करते हैं, ये वक्ती तौर पे आपको बताया जा रहा है कि, लेकिन ये भ कब बनेगा, जब इसके ऊपर जबर दे देंगे। जैसा कि कल क्लास में हम बता चुके हैं कि शब्द को पूरा करने के लिए हिंदी के एतबार से, हिंदी के शब्द पूरा होने के लिए जरूरी है कि उर्दू के अल्फाबेट पे आप जबर दे। जब तक बे रहेगा तो बे होगा, और जब बे पे हम जबर डाल देंगे तो बे जबर ब, पता चला हिंदी का ब एक शब्द आपका बन जाता है। तो हम यहाँ पे आपको बताना ये चाहते हैं कि बे प्लस हे बराबर भ होगा। आप इसको आपको पहचानना, जिस तरह आप अलिफ से लेकर के ये तक के पहचान चुके हैं, तो मेरा मकसद है कि ये भी एक अल्फाबेट की ही तरह अगर आप मजबूती के साथ याद कर लेते हैं, खासकर जो उर्दू के तलबा होते हैं या हिंदी लाइन के या मान लीजिए इंटर के या 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे, वो ज्यादा अगर कंफ्यूज होते हैं उर्दू पढ़ने। मैंने देखा है और मेरा तजर्बा रहा है कि वो इसमें ही कंफ्यूज होते हैं। कभी ये बे को भे और भे को बे में इम्तियाज नहीं कर पाते हैं, या तो उसका उल्टा उच्चारण और तलफ्फुज करते हैं। तो बहरहाल आप याद रखिए, बे जब तक बे है तब तक बे है, लेकिन जब ये बे हे में मिल जाता है तो ये समझ लीजिए इसका नाम ही बदल जाता है भा। क्या बोलेंगे इसको? भे बोलेंगे। क्या? भे। या आप हिंदी में इसको फिलहाल भा का भी उच्चारण कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ रही होगी। इतना याद रखिए कि जब तक बे अलग है तब तक बे है, और हे में अगर जुड़ गया तो उसको भे ही कहेंगे, चाहे जहां भी आपको इस तरह के शब्द दिखाई दे। जैसे जब तक आटा रहता है तो आटा कहलाता है, और आटा की जब रोटी बना दी जाती है तो उसको रोटी ही कहना दुरुस्त है। वरना अगर आप रोटी को भी आटा कहेंगे तो ये थोड़ा सा जरूर पागलपन है। तो इस पागलपन से बचने के लिए जरूरी है कि इसको मजबूती के साथ इसकी पहचान की जाए, आया भे कौन है और बे कौन है। तो गुजारिश करता हूं कि आप इसका तलफ्फुज भा का करें, ये अहले इल्म से हटकर मैं बात कर रहा हूं, भे का करे या भा का फिलहाल दुरुस्त है। आगे चलें। पे प्लस हे बराबर फा। क्या? हालांकि उर्दू में फे बोलेंगे, लेकिन इसको फा का भी तलफ्फुज आप फिलहाल कर सकते हैं। और इसको पहचानिए कि जब भी आपको ये पे हे में मिला हो दिखे तो आप उसको पे या प का तलफ्फुज नहीं करेंगे, बल्कि आप इसको फा बोलेंगे। और ये बहुत जरूरी है कि आप इस तरह पहचाने। नीचे देख पा रहे हैं ते प्लस हे बराबर थे। आप इसको था भी हिंदी के एतबार से थोड़े देर के लिए बोल सकते हैं, माफी मुश्किल कोई हर्ज नहीं है। आगे देख पा रहे हैं टे प्लस हे बराबर ठे। ठ भी कह सकते हैं, और इसको आप पहचाने ठे या ठ, कोई फर्क नहीं पड़ता है फिलहाल। जीम नीचे देख पा रहे हैं जीम प्लस हे बराबर झ। क्या इसको पढ़ेंगे? झ। नीचे देख पा रहे हैं आप चे प्लस हे बराबर छ। क्या पढ़ेंगे आप इसको? छ पढ़ेंगे।
और नीचे देख पा रहे हैं आप दाल है और प्लस हा है, दाल प्लस हा बराबर ध। इसका तलफ्फुज ध, इसका नाम अब बदल गया, जैसा कि मैंने आटा और रोटी का नाम से आपको समझाया है। अब इसको ध ही कहेंगे। अगर आप द कहते हैं या ह कहते हैं तो ये गलती है, ऐसा आप न करें। इसके लिए आप सही से इसको पहचान लें कि ये ध है, न कि द। नीचे देख पा रहे हैं आप दाल प्लस हा है बराबर ढ। क्या पढ़ेंगे इसको? ढ। नीचे देख पा रहे हैं आप रे प्लस है बराबर ढ। क्या इसको ढ, यानी रे को थोड़ा मोटा आप करेंगे। हालांकि यहाँ ढ लिखा हुआ है, मैंने इसको ब्रैकेट कर दिया है। हालांकि इसका तलफ्फुज सही मानों में ये नहीं होगा, यानी ढ नहीं होगा। लेकिन इतना आप जानिए कि इसको ढ ढ यानी थोड़ी सी आवाज को मोटी करेंगे तो इसका उच्चारण आप कर पाएंगे, जो कि ये उर्दू है। रे प्लस है बराबर ढ ढ ढ। उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। नीचे देख पा रहे हैं काफ प्लस है बराबर ख। इसको क्या बोलेंगे आप? ख बोलेंगे। क्या? जब भी काफ है में मिल जाएगा इसका उच्चारण खे का होगा, यानी आप इसको डायरेक्ट ख कह सकते हैं। जबकि आप नीचे देख पा रहे हैं गाफ। क्या इसको क्या बोलते? गाफ प्लस है बराबर खे, या आप इसको फिलहाल ख भी कह सकते हैं। सॉरी, गाफ प्लस है बराबर घ। क्या? घ। तो आप इसको घ का उच्चारण तलफ्फुज करें। नीचे देख पा रहे लाम प्लस है बराबर ल। थोड़ा मोटा आपको आपका बोल करना पड़ेगा और आपकी आवाज को मोटी करनी होगी, तब जाकर ल निकलेगा। जैसे को लू लू लू, तो आप इसका तलफ्फुज इस तरह कर लेंगे, लू। नीचे देख पा रहे हैं आप मीम प्लस है बराबर म्हा। थोड़ी आवाज आप मोटी सीना के बल से निकालेंगे तो आप इसका उच्चारण कर पाएंगे। अब हम नीचे कुछ पेश कर रहे हैं और उसमें कोशिश करते हैं कि आप बताएं कि कौन सा हुरूफ क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 में देख पा रहे हैं, नंबर 1 में देख पा रहे हैं बे प्लस है बराबर क्या होगा? नीचे दिए गए किन्हीं 4 में से एक को आप चिन्हित करें और कमेंट करें कि बा जोड़ है बराबर क्या होगा। कमेंट करें। उम्मीद करता हूं आप पहचान पाए होंगे, जैसा कि मैंने ऊपर में आपको बताया। तो ये याद रखिए, बे प्लस है जोड़ भ होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसका सही आंसर ये होगा कि बे है में मिलकर भ बनता है, तो इसका सही जवाब होगा कि ये जो इसका उच्चारण जो होगा वो भ का होगा। नीचे नंबर 2 में आप देख पा रहे हैं डाल है। क्या है? डाल है प्लस है बराबर क्या होगा? इन नीचे दिए गए 4 हिंदी के शब्द में से किसी एक शब्द का इंतखाब करें कि आखिर इसका उच्चारण क्या होगा, इसकी तलफ्फुज क्या होगी, इसका प्रोनंसिएशन क्या होंगे। उम्मीद करता हूं आपने सही इंतखाब किया होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि डाल प्लस है बराबर ढ होगा, जो कि सही जवाब है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही है। क्या आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर पहुंच रही है? तो कमेंट करें कि हाँ, आपकी आवाज अच्छी आ रही है। नीचे देख पा रहे हैं नंबर 3 में ते प्लस है बराबर क्या होगा? नीचे दिए गए 3-4 हिंदी के शब्दों में से किसी एक शब्द का चुनाव करें।
माशाअल्लाह, उम्मीद करता हूं कि आप सही इंतखाब करते होंगे। बताइए, ते प्लस हे बराबर तलफ्फुज क्या होगा, उच्चारण क्या होगा? उम्मीद करता हूं कि आप सही इंतखाब कर पाए होंगे। बताना चाहते हैं कि ते जोड़ हे बराबर थ होगा, जो कि सही जवाब है। नीचे देख पा रहे नंबर 4 में दाल प्लस हे बराबर क्या होगा, किसी इन चार में से किसी एक का इंतखाब करें। उम्मीद करता हूं आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताना चाहते हैं कि दाल जोड़ हे बराबर ध होगा, जो कि सही जवाब है। नंबर 5 में देख पा रहे जीम जोड़ है बराबर क्या होगा। आप इन चार में से किसी एक का सही चुनाव करें। जीम जोड़ है बराबर क्या? उम्मीद करता हूं आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि जीम जोड़ है यानी जीम प्लस है बराबर झ, इसका सही उच्चारण होगा। नीचे देख पा रहे नंबर 6 में काफ प्लस है बराबर क्या होगा। इन चार शब्दों में से किसी एक शब्द हिंदी का चुनाव करें कि इसका उच्चारण क्या होगा। उम्मीद करता हूं आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि काफ जोड़ है बराबर ख होगा, जो कि सही जवाब होगा। ख होगा, क्या होगा? ख। काफ जोड़ है बराबर ख। नीचे 7 नंबर में आप देख पा रहे हैं पे जोड़ है यानी पे प्लस है बराबर क्या उच्चारण होगा। इन चार हिंदी के शब्दों में से किसी एक शब्द का चुनाव करें। उम्मीद करता हूं आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि पे जोड़ है बराबर फ का उच्चारण होगा, यानी ये एक फ बन गया। क्या किन किन जुबानों और भाषाओं का दुखूल है, हम अच्छी बात है। और हम अभी एक बेसिक और बहुत ही बुनियादी बात कर रहे हैं, उसमें उलझाना नहीं चाहते हैं कि आखिर उर्दू के पैदा होने में किन किन जुबान जैसे किन किन जुबान का दुखूल रहा है। बहरहाल आप इस होगा, ये याद रखिए। लेकिन याद रखिए, इसको अभी पहचान लीजिए कि इसको कभी भी पे या हे नहीं करना है। इसको डायरेक्ट आपको फे या हिंदी के से फ उच्चारण करना है, तब जाकर आप उर्दू सही पढ़ समझ पाएंगे। नंबर 8 में देख पा रहे हैं चे प्लस है बराबर क्या होगा। इन चार शब्दों में से किसी एक शब्द का चुनाव करें। नंबर चे प्लस है बराबर क्या? थ छ भ फ। उम्मीद करता हूं आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि चे प्लस है बराबर छ होगा। क्या? छ, जो कि सही जवाब होगा। नीचे आप नंबर 9 में देख पा रहे हैं गाफ प्लस है बराबर क्या होगा। ब घ क्या होगा, कमेंट पे क्या होगा। गा बराबर क्या? इन चार हिंदी के शब्दों में से किसी एक शब्द का चुनाव करें। उम्मीद करता हूं आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि गा प्लस है और घ होगा, जो कि सही जवाब है। नंबर 10 में आप देख पा रहे हैं टे प्लस है जोड़ क्या, बताइए। टे प्लस है बराबर क्या? हिंदी के नीचे चार शब्दों में से किसी एक शब्द का आप चुनाव करें। टे प्लस है बराबर क्या? शब्दों में से किसी एक शब्द का आप चुनाव करें। टे प्लस है बराबर क्या?
क्या? कमेंट करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि टे प्लस है बराबर ठ होगा, जो कि सही जवाब है। उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें और रोजाना आप हमसे जुड़े। इंशाल्लाह ये इब्तिदा है और इब्तदाई बात है, शायद बहुतों को ये बातें मालूम होगी, तो हमें ये नहीं सोचना है कि बहुतों को बात मालूम है, हमें ये सोचना है कि किसको नहीं मालूम है उसको फायदा पहुंचाया जाए। उम्मीद करता हूं जिन्हें नहीं मालूम होगा उसे बहुत फायदा पहुंचेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।